देखो ये नोट, व्हेन मास्टर स्विच इज टर्न्ड ऑन, है ना, जब उसको तुम टीएसटी वाले पोजीशन में रखते हो तो क्या रहता है, सम एनंसिएटर्स विल फ्लैश फॉर अप्रोक्सीमेटली 10 सेकंड। ये जो तुम्हारा लिखा है लो ऑयल आर, तो क्या होगा, जब 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 ऐसे 10 सेकंड तक ऐसे करेगा, मतलब 10 सेकंड तक। जैसे तुम एक आइडिया देता, तुम एक भूतिया मूवी देख रहे हो, तुमने कोई ट्यूबलाइट ऑन करी, तो कैसे वो स्टार्ट होने से पहले टिप 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 ऐसे पहले तुम्हें डराती है, तुम्हारा सस्पेंस बढ़ाती तो वैसे 10 सेकंड तक करेगा बिफोर इल्यूमिनेटिंग टीएडली। ठीक है, फिर वो आराम से ऐसे जलेगा आराम से। एंड व्हेन टीएसटी पैनल इज टॉगल्ड अप एंड हेल्ड इन पोजीशन, ऑल रिमेनिंग लाइट्स विल फ्लैश अंटिल द स्विच इज रिलीज। मतलब जब तक तुम उसको टीएसटी स्विच में रखोगे तो वो सारी चीज़ें ऐसे जलते रहेगी जब तक तुम उसको छोड़ ना दो। ठीक है। ओके, बात करते हैं फ्यूल सिलेक्टर वॉल्व की। फ्यूल सिलेक्टर वॉल्व क्या काम करता है, तुम्हारे देखो दो वो होते हैं ना, तुम्हारे दो टैंक होते हैं, तो एक लेफ्ट टैंक होता है, तुम्हारा राइट टैंक होता है। तो किस में से फ्यूल लेना है, फ्यूल सिलेक्टर वॉल्व तुम्हारा वो काम करता है। और बोथ करोगे तो दोनों एक ही टाइम पे दोनों तरफ से फ्यूल आएगा, पर थोड़ा थोड़ा करके आएगा इंजन में। तो ये होता है तुम्हारा फ्यूल सिलेक्टर वॉल्व। ये तुम्हारा लेफ्ट होता है, तुम्हारा राइट होता है, ये तुम्हारा बोथ की जगह होती है, बोथ, है ना। और ये जो चीज़ होती है तुम्हारी फ्यूल सेट ऑफ वॉल्व कहते हैं इसको। ये तो सिलेक्टर वॉल्व है, याद करना, सिलेक्ट करने वाला है। SELECT, सिलेक्ट वाला है ये सेट ऑफ का वॉल्व है। तो जब ये सब बाहर इसको खींच दो तो क्या रहता है, ये ऑफ हो जाता है। और जब तुम उसको अंदर ऐसे ढकेल दो जैसे इन पोजीशन में, तो फ्यूल्स ऑन हो जाता है, मतलब फ्यूल तुम्हारा फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो कह रहा है कि फ्यूल सिलेक्टर को बोथ में करना, फ्यूल सेट ऑफ वॉल्व को फुल पुश इन कर देना, ऑन कर देना। और जो फ्लैप्स है उसको बाहर निकाल देना, क्योंकि तुम अभी पता है यहाँ से तुम हर चीज़ें कर रहे हो, तुम अभी केबिन में हो, तुम सारी चीज़ें एक्सटेंड करना चाहते हो, तुम सारी चीज़ें ऑन करना चाहते हो ताकि तुम बैठ के तुम उसको अच्छे से देख पाओ। क्योंकि यहाँ से निकलने के बाद तुम पहले टेल में ही जाओगे, फिर टेल के बाद विंग्स में जाओगे। तो पिटॉट हीट को ऑन करना और देखना 30 सेकंड में पिटॉट ट्यूब तुम्हारा गर्म हो जाता है कि नहीं। फिर पिटॉट हीट को ऑफ कर देना, क्योंकि तुम्हें फिर एक बार 30 सेकंड तक तो तुम्हें मतलब ऑन करके रखना है, फिर ऑफ कर देना, फिर वो काफ़ी टाइम तक गर्म रहेगा, थोड़ी देर तक तो। फिर ऑफ कर देना, फिर मास्टर स्विच को तुम ऑफ कर देना, फिर एलिवेटर ट्रिम को तुम सेट फॉर टेक ऑफ कर देना। एलिवेटर ट्रिम तुम्हारा क्या होता है मैं तुम्हें दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पे एलिवेटर ट्रिम का मैंने फोटो नहीं लगाया, क्या हो ही नहीं सकता कि मैंने फोटो ना लगाया हो। एलिवेटर ट्रिम भाई, तुम लोग यू आर सो लकी भाई, तुम लोगों को ऐसे पढ़ने का मौका मिल रहा है, ये सब मैंने खुद से पढ़ा था। एलिवेटर ट्रिम तुम्हारा ये चीज़ होती है। तो इसको तुम जो भी कन्फिग अभी बोला था उसमें कर देना, मेरे ख्याल से नोज अप वाले कन्फिग में बोला था। तो ऐसे कर देना, तो क्या होगा, तुम्हारा जो ट्रिम टैब होगा ये ऐसे झुक जाएगा, तो तुम्हें बाहर जब जाओगे, यहाँ से निकलोगे और तुम इधर आओगे चेक करने, तो तुम्हें पता चलेगा ओ एलिवेटर ट्रिम को मैंने तो ऐसे कन्फिग में करा था और ये ऐसे हो रखा है, तो मतलब ये एलिवेटर ट्रिम काम कर रहा है। ठीक है, इसलिए उसने केबिन में बैठे बैठे एलिवेटर ट्रिम सेट कर दिया था। हाँ, तो सेट फॉर टेक ऑफ, हाँ, नोज अप वाले में नोज अप मतलब होता है सेट फॉर टेक ऑफ, और नोज डाउन मतलब होता है सेट फॉर लैंडिंग। बैगेज डोर चेक करना कि वो लॉक है कि नहीं। बैगेज देखो, सेसना 172R तुम्हारा ऐसा होता है, आगे तुम्हारा रोटर ब्लेड लगा रहता है, वर्टिकल स्टेबलाइजर, और ये हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर तुम्हारा दरवाजा। तो यहाँ पे तुम्हारे दो बैगेज डोर लगे रहते हैं, एक तो पीछे से काम आता है, पीछे से तुम सामान रख सकते हो, और एक इसको तुम्हें खोलना पड़ता है। तो ये बैगेज डोर चेक करना है लॉक है कि नहीं। ठीक है। ऑटो पायलट स्टैटिक सोर्स ओपनिंग इफ इंस्टॉल चेक फॉर ब्लॉकेज। जो ऑटो पायलट का जो स्टैटिक सोर्स है, वो ओपनिंग अगर इंस्टॉल है तुम्हारे में, तो तुम चेक करना उसमें ब्लॉकेज है कि नहीं। अब एम्फेनेज मतलब हम लोग बात कर रहे हैं टेल सेक्शन ऑफ एयरक्राफ्ट इंक्लूडिंग वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर ये होता है। वर्टिकल कैसे होता है, ऐसे होता है ना, हॉरिजॉन्टल ऐसे होता है ना। तो तुम लोग खुद ही देख लो, ये वर्टिकल हो गया, हॉरिजॉन्टल हो गया। अब जो तुम कहते हो रडर रडर, जो मीम है ना, एक मीम है देखो, राइट रडर, ही नीड्स मोर राइट रडर, तुम्हारा इंस्ट्रक्टर बोलता है। तो जो रडर बोलता है, वो चीज़ इसका यहाँ पे मतलब ये रहता है कि तुम्हें इसको थोड़ा और राइट की तरफ रडर देना है। ठीक है, इसको राइट रडर कहते हैं। और ये जो एलिवेटर होता है जिससे तुम्हारा प्लेन फाइनली टेक ऑफ करता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ एलिवेटर्स। जो तुम जब तुम ट्रिम टैब यूज़ करोगे तो एलिवेटर्स ऐसे तुम्हारे नीचे आ जाएंगे, एंड दैट विल बी नोज अप, क्योंकि जब तुम्हारा ये नीचे आता है, एलिवेटर नीचे, तो तुम्हारा प्लेन ऊपर जाता है। और जब तुम्हारा ये तुम्हारे प्लेन का एलिवेटर ऊपर है, मतलब ऐसे है तुम्हारा एलिवेटर, इसकी बात नहीं कर रहा, मतलब ये तो नीचे है, ये नीचे है तो प्लेन ऊपर जाएगा। ठीक है। और अगर ये जो मैं इधर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ कि अगर ये जब नीचे हो जाएगा तो तुम्हारा जब ये ऐसे ऊपर हो जाएगा तो तुम्हारा प्लेन नीचे आएगा। ठीक है। और अभी ये नीचे है तो तुम्हारा प्लेन ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे है तो प्लेन ऊपर है, अगर ये ऊपर है तो प्लेन नीचे है। अगर ये ऐसे हो जाए तो प्लेन नीचे आएगा, एंड दैट इज योर हॉरिजॉन्टल स्टेबलाइजर। ठीक है। सो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हारा जो रडर का जो है उसमें गस्ट लॉक लगती है, जो मतलब ये तुम्हारा रडर इधर उधर घूमे ना, है ना, तो उसमें एक लॉक लगता है, तो उसे तुम्हें चेक करना है वो लॉक निकला हुआ है ना, उसको निकालना है।
फिर तुम्हें क्या करना है, टेल टाई डाउन डिस्कनेक्ट करना। अब देखो तुम्हारा जो प्लेन होता है, जैसे तुम्हारा जो प्लेन है, इधर का ये विंग हो गया, इधर का ये विंग हो गया, सामने तुम्हारा ये हो गया, और इधर से तुम्हारा रोटर ब्लेड है। फ्रंट व्यू की बात कर रहा हूँ मैं, फ्रंट व्यू की, ठीक है। तो जब तुम फ्रंट व्यू में देखो तो यहाँ पे देखो एक रॉड लगी रहती है, एक रॉड यहाँ लगी रहती है, और यहाँ पे जो एंड होता है इसका, यहाँ से ज़मीन में इसको से मतलब कुछ तो लगाते हैं, टाई डाउन करते हैं। तुम लोगों को अभी क्या ही पता होगा, तो मैं बता रहा हूँ, इसको फ्रंट टाई डाउन कहते हैं, टेल टाई डाउन कहते हैं। तो ये विंग्स में भी लगता है तुम्हारा, और टेल में भी लगता है, और जो पीछे का जो तुम्हारा टेल होता है उसकी तरफ भी ऐसे टेल टाई डाउन लगाते हैं, है ना। तो उसे टेल टाई डाउन कहते हैं, उसको डिस्कनेक्ट कर देना है। और जो कंट्रोल सरफेसेस होते हैं, चेक फॉर फ्रीडम। जो कंट्रोल सरफेसेस मतलब जो तुम्हारी ये सब चीज़ है, उसको फ्रीडम चेक करना, मतलब ऊपर नीचे करके देखना है काम कर रहा है कि नहीं, है ना। इधर उधर घुमाना, इसको इस तरफ करना है, इसको इस तरफ करना है, चेक फॉर फ्रीडम। ट्रिम टैब का भी देखना है, एंटीनास भी देखना है, फ्री ऑफ सिक्योरिटी ऑफ अटैचमेंट एंड जनरल कंडीशन। एंटीना जो ऊपर ऐसे लगे रहते हैं, यहाँ पे ऐसे जो एंटीना लगा रहता है, और जो हर जगह एंटीनास लगे रहते हैं, वो सब तुम्हें देखना है। अब हम लोग आ जाते हैं राइट विंग ट्रेलिंग एज के बारे में। जो तुम्हारा विंग होता है, इसका जो ये जगह है, ट्रेलिंग एज, दैट इज कॉल्ड ट्रेलिंग एज। हम लोग राइट की तरफ की बात कर रहे हैं, तो हम लोग उधर आ जाते हैं। उसमें दो चीज़ होती है तुम्हारी, देखो, एक तो तुम्हारा होता है एलेरॉन, एक होता है तुम्हारा फ्लैप्स। तो तुम्हें दोनों का मूवमेंट चेक करना है, एलेरॉन और फ्लैप तुम्हारा जैसे अच्छे से फ्री फ्री तो है ना, अटक तो नहीं रहा। राइट विंग का जो विंग टाई डाउन होता है वो हटाना है। जैसे हमने यहाँ पे इसका ये हटाया था, टेल टाई डाउन, जो पीछे एक रस्सी लगा देते हैं, ताकि अगर लाइक हवा भी खूब तेज आए तो प्लेन तुम्हारा पलटे ना, या जगह से ही लेना। तो वो रस्सी तुम्हें हटा देनी है। तुम कई बार इंस्टाग्राम रील्स में देखते होगे, वो एक बंदा आता है, एक क्या करता है, जो तुम्हारा जो विंग रहता है इस पे से हटा देता है ये रस्सी। दैट इज़ योर टेल टाई डाउन। अब मेन व्हील टायर का चेक करना है। अब हम लोग किधर हैं, देखो राइट की तरफ है ना, तो राइट की तरफ का जो पहिया है, जैसे तीन पहिए होते हैं ऑटो में। भाई पता है, मैंने एक मीम देखा था कल, उसमें कह रहा था कि एयरप्लेन इज़ नथिंग बट अ ऑटो, क्योंकि उसमें भी तीन टायर होते हैं, इसमें भी तीन टायर होते हैं। तो जो राइट वाला विंग है, उसके नीचे का जो टायर है, राइट टायर, उसको तुम्हें चेक करना है कि उसमें तुम्हारा प्रॉपर इन्फ्लेशन है कि नहीं। प्रॉपर इन्फ्लेशन एंड जनरल कंडीशन उसका कैसा है, लाइक फट वट तो नहीं गया कुछ ऐसे, उसके नीचे कुछ दब अब तो नहीं गया है, कुछ आ तो नहीं गया। सो एवरीथिंग यू हैव टू चेक, है ना। देन यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू दैट, फ्यूल टैंक सम्प क्विक ड्रेन वाल्व्स। देखो क्या रहता है ना, कि जब तुम इंस्टाग्राम रील्स देखोगे तो तुम्हें पता रहेगा कि एक बंदा जो रहता है वो ऐसा आता है, और जो तुम्हारा जो विंग रहता है, विंग में से एक ऐसे कप लेके उसमें सब तेल निकालता है। वो तेल ब्लू रंग का होता है, उसको कहते हैं 100 LL एविएशन ग्रेड फ्यूल। तो वैसे तुम्हें भी अब टाइम आ गया तुम्हारा, तुम भी फ्यूल निकालोगे ऐसे विंग में से। तो मैं तुम्हें कप लेना है, और एक कप फुल ऑफ फ्यूल। अगर इंस्ट्रक्टर पूछे तुम्हें कितना निकालना है, तो यू विल से कप फुल ऑफ फ्यूल, मतलब काम भर का कप फुल भर जाए उतना तुम्हें फ्यूल निकालना है। आधा फ्यूल तो मतलब आधा फ्यूल तो कब भर जाए, जिससे तुम देख पाओ कि उसमें कुछ लाइक। तो जब तुम उसको ड्रेन करोगे, तुम्हें ये चेक करना है कि जो तुम्हारा फ्यूल है उसका कलर तुम्हारे जो ग्रेड वाइज है पीओएच के हिसाब से वो सही है कि नहीं। और हम लोग फ्यूल लिस्ट निकालते था कि हम लोग चेक करें उसमें वाटर कंटेमिनेशन तो नहीं है, सेडिमेंट तो नहीं। क्योंकि तुम्हारा क्या होता है, जब तुम्हारा फ्लाइट खड़ी रहती है, तुम्हारा फ्लाइट लाइक तुम्हारे अगर फ्लाइट में है, तो तुम्हें क्या क्या रहता है, जो तुम्हारा फ्यूल टैंक रहता है, ये जब इवेपोरेट, हल्का हल्का इवेपोरेशन कुछ ना कुछ तो होता है भाई। जब जहाँ पे तुम्हारा लाइक वाटर रहेगा वहाँ पे हल्का बहुत इवेपोरेशन तो तुम्हें दिखेगा। ह्यूमिडिटी तुम्हें हल्की सी तो दिखेगी। तो क्या रहता है, हल्का हल्का ना वाटर ड्रॉपलेट तुम्हारे इसमें, तुम्हारे जो टैंक रहता है उसके छत पे ऐसे लगने लगते हैं वाटर ड्रॉपलेट। तो क्या करते हैं, बाद में आके बैठ जाते हैं, और फिर वो तुम्हारे फ्यूल में जाते हैं। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, वो तो नॉर्मल चीज़ है, होता ही है। तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें ड्रेन करना पड़ता है। और ये हम लोग ड्रेन तब तक करते हैं, कब से ड्रेन करते हैं, जब तक सारा जो जब तक सारा जो वाटर है तुम्हारा वो निकल ना जाए। और यही चीज़, सेम चीज़ इसमें कहा है, जो इतना लंबा मैं गाथा गाया हूँ, यही सब चीज़ इसमें कहा है। हम लोग वाटर या सेडिमेंट्स कुछ और कुछ है, प्रॉपर फ्यूल ग्रेड है कि नहीं, वो चेक करते हैं। और ये हम लोग तब चेक करते हैं जब हमें टेक ऑफ करना रहे, बिफोर फ्लाइट एंड जस्ट आफ्टर रिफ्यूलिंग, तब भी चेक करते हैं। इफ़ वाटर इज ऑब्जर्व, टेक फर्दर सैंपल्स अंटिल क्लियर एंड जेंटली रॉक द विंग्स। क्या रहता है कि जब जब तक वाटर क्लियर ना हो जाए, तब तक हम लोग सैंपल्स लेते जाओ, जब तक वो क्लियर ना हो जाए। और फिर क्या करो कि जो तुम्हारा विंग्स है उसको पकड़ के ऐसे झकझोर दो, मतलब ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ, ऊपर ले जाओ नीचे ले जाओ। और ऐसे क्या करो कि दोनों तरफ का विंग से झकझोर दो, तो उससे क्या होगा, जो तुम्हारा टैंक्स होगा वो अच्छे तरीके से मिक्सअप हो जाएगा। एंड लोअर टेल ग्राउंड, और क्या करो, जो तुम्हारा जो पीछे का जो टेल सेक्शन है, तुम्हारा प्लेन है, पीछे का टेल सेक्शन है, उसको थोड़ा सा पीछे की तरफ दबाने का ट्राई करो। तो क्या होगा, तुम्हारा प्लेन ऐसे इस पोजीशन में आ जाएगा, ठीक है। हल्का हल्का करो। एंड टेक रिपीटिव सैंपल्स फ्रॉम ऑल द ड्रेन। अब देखो तुम्हारे कई सारे पॉइंट्स होते हैं ड्रेन के लिए। तुम्हारा होता है लेफ्ट विंग का ड्रेन पॉइंट, जो यहाँ पे होता है नीचे की साइड में। तुम्हारे राइट विंग का ड्रेन पॉइंट भी यहाँ नीचे की साइड होता है। तुम्हारा जो फ्यूजलाज होता है उसके नीचे भी एक ड्रेन पॉइंट होता है, एंड दैट इज योर मेन ड्रेन पॉइंट। वहाँ पे तुम्हारा उसको कहते हैं मेन ड्रेन पॉइंट, है ना। वो मेन ड्रेन पॉइंट होता है। ये होता है, आगे बताऊंगा, ठीक है।
और अगर फ्यूल में कंटेमिनेशन है वाटर का, तो तुम्हें क्या करना है, फिर तुम्हें वो फ्लाइट अबॉर्ट कर देनी है, तुम्हें उसको लेके नहीं जाना है। If after repeated sampling evidence of contamination still exists, the airplane should not be flown. Tanks should be drained fully. ठीक है। ओके। अब हमें क्या करना है, अगर वाटर नहीं मिला तो फिर हमें क्या करना है, फ्यूल क्वांटिटी को चेक करना है, चेक विजुअली फॉर डिजायर्ड लेवल। और फ्यूल फिलर कैप को हमें चेक करना है। फ्यूल फिलर कैप क्या होता है, जो तुम्हारी विंग रहती है उसके ऊपर जहाँ से तुम तेल डालते हो, वो हमें चेक करना है कि फ्यूल फिलर कैप जो है वो बंद है कि नहीं ढंग से। अब हमें क्या करना है, नोज पे आ जाना है। हम लोग यहाँ केबिन से आए थे, केबिन से टेल पे गए, टेल से अब हम लेफ्ट विंग पे आ गए, अब लेफ्ट विंग से हम लोग नोज पे आ गए। ठीक है। अब नोज में क्या करना है, नोज के जस्ट नीचे देखो, तुम्हारा जो फ्यूजलाज रहता है, ये तुम्हारा देखो, लेफ्ट विंग का जो तुम्हारा ये पहिया है वो इधर है, राइट विंग का इधर रहेगा, और तुम्हारा नोज इधर रहेगा। तो उसके नीचे देखो एक ना, एक छोटा सा ऐसे निकला रहता है, ये तुम्हारा क्या रहता है, फ्यूल ड्रेन के लिए होता है। मैं तुम लोग को थोड़ी देर पहले बताया था ना। तो तुम्हें क्या करना है, फ्यूल स्ट्रेनर क्विक ड्रेन वाल्व, इसको कहते हैं फ्यूल स्ट्रेनर क्विक ड्रेन वाल्व, लोकेटेड ऑन बॉटम ऑफ द फ्यूजलाज। यू हैव टू ड्रेन एटलीस्ट अ कप फुल ऑफ फ्यूल एंड चेक फॉर वाटर सेडिमेंट एंड एवरीथिंग, जो हमने अभी तक पढ़ा था। तो यही कि अगर वाटर निकलता है तो लाइक उसको अबॉर्ट कर देना फ्लाइट, तुम्हें अब फ्लाइट करनी नहीं है, एंड एवरीथिंग। दिस इज द मेन ड्रेन, फ्यूल ड्रेन लोकेटेड अंडर द फ्यूजलाज। ठीक है। अब तुम्हें क्या करना है, इंजन ऑयल चेक करना है। अब देखो इंजन ऑयल का क्या सीन है, इंजन ऑयल तुम्हें चेक करना है डिपस्टिक से। अब तुम्हारे कार का जो इंजन होता है उसमें देखो यहाँ पे जो इंजन ऑयल का जो डिपस्टिक रहता है, हम लोग उसको बाहर निकालते हैं, फिर क्लीन करते हैं, है ना। क्लीन करते हैं और फिर चेक करते हैं कि कहाँ तक में इंजन ऑयल तुम्हारा आ रहा है। तो तुम्हें क्या करना है, इंजन ऑयल के लिए भी यही करना है, डिपस्टिक उसका बाहर निकालना है, फिलर कैप को या फिर खोलना है, फिर चेक करना है, चेक ऑयल लेवल, कितना ऑयल लेवल है, और विथ द यूज़ ऑफ डिपस्टिक है फिलर, और फिर उसको सिक्योर कर देना है। एंड याद रखना है, डू नॉट ऑपरेट विथ लेस देन 5 क्वार्ट्स। ये तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ पे, दिस इज योर क्वेश्चन, कि मिनिमम फ्यूल लेवल कितना होना चाहिए इंजन ऑयल का, तो है वो तुम्हारा 5 क्वार्ट्स। और जो यूजेबल जो फ्यूल लेवल है, दैट इज़ योर एक्सटेंडेड फ्लाइट्स का, दैट वर्ड विल बी यूजिंग इन द क्वेश्चन, एक्सटेंडेड, एंड दैट इज़ योर 8 क्वार्ट्स, यानी 5 क्वार्ट्स एंड 8 क्वार्ट्स इतना होना चाहिए। 5 क्वार्ट्स में बिल्कुल भी तुम्हें फ्लाई नहीं करना है, 8 क्वार्ट्स में तुम्हें फ्लाई करना है। फिल टू 8 क्वार्ट्स फॉर एक्सटेंडेड फ्लाइट, ये भी यही चीज़ कह रहा है यहाँ पे। इंजन कूलिंग एयर इनलेट्स क्लियर ऑफ ऑब्स्टेकल्स, तुम्हारा इंजन कूलिंग के लिए जो होता है ना इनलेट, वो एयर से इंजन तुम्हारा कूल होता है। दिस इज योर एयर कूल्ड इंजन। ठीक है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन से क्लियर होना चाहिए। तो प्रोपेलर एंड स्पिनर को हमें चेक करना है कि वहाँ पे कोई, जैसे निक्स एंड सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी मतलब क्या रहता है कि जैसे तुम्हारा जो प्रोपेलर है, इसमें कोई डेंट वेंट तो नहीं है, या फिर कुछ दबा तो नहीं है, कुछ टूटा फूटा, मतलब ऐसे इतना सा टूटा तो नहीं है, या कुछ भी कोई दिक्कत तो नहीं है, और प्रॉपरली स्पिन हो रहा है कि नहीं, ये तुम्हें चेक करना है। ठीक है। और एयर फिल्टर को हमें चेक करना है, चेक फॉर रेस्ट्रिक्शंस बाय डस्ट और फॉरेन मैटर, धूल वूल नहीं जम गई है, तुम्हें ये चेक करना है एयर फिल्टर में। अब नोज व्हील स्ट्रट एंड टायर को हमें चेक करना है। नोज व्हील स्ट्रट एंड टायर, अगर तुम लोगों को पता होगा, सेक्शन 1 में हम लोग ने बात किया था नोज व्हील स्ट्रट के बारे में और टायर के बारे में। क्या रहता है, तुम्हारा जो नोज व्हील स्ट्रट रहता है वो प्रॉपरली तुम्हारा लाइक 2 इंचेस तक तुम्हारा नोज व्हील यहाँ पे जो रहता है वो दिखना चाहिए, है ना। और तुम्हें ये चेक करना है कि नोज व्हील स्ट्रट तुम्हारा ज़्यादा दब तो नहीं रहा है, ज़्यादा उठ तो नहीं रहा है, तुम्हारा जो टायर है प्रॉपरली इन्फ्लेटेड है कि नहीं, है ना, जनरल कंडीशन उसकी अच्छी है कि नहीं। लेफ्ट स्टैटिक सोर्स ओपनिंग तुम्हारा रहता है, वो तुम्हें चेक करना है, उसमें ब्लॉकेज तो नहीं है। अब स्टैटिक सोर्स ओपनिंग क्या होता है, जो लोग तुम्हारा नैव कर रहे हैं उन लोगों को पता होगा कि स्टैटिक सोर्स क्या होता है। लेफ्ट विंग पे हम लोग आ जाते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे थे नोस के बारे में, अब हम लोग लेफ्ट विंग पे आ जाते हैं। फ्यूल क्वांटिटी तुम्हें चेक करना है। अब देखो, तुमने राइट की तरफ से तो फ्यूल निकाल दिया, अब तुम्हें लेफ्ट की तरफ भी फ्यूल निकालना है। अब तुम लोग बोल रहे हो कि भाई भैया बोरिंग हो रहा है, भाई है ही ये चैप्टर बोरिंग, मैं क्या कर लूँ। चेक विजुअली फॉर डिजायर्ड लेवल, तुम्हें चेक करना है डिजायर्ड, मतलब तुम्हारा जो लेवल है फ्यूल का उतना सही है कि नहीं, विजुअली तुम्हें देख के चेक करना है। फ्यूल फिलर कैप को फिर तुम्हें बंद कर देना है ना। फ्यूल टैंक को तुम्हें ड्रेन करना है। मेन व्हील टायर का प्रॉपरली इन्फ्लेशन है कि नहीं चेक करना है। फिर तो बात कर लेते हैं लेफ्ट विंग का जो लीडिंग एज होता है वो क्या होता है। तो देखो, लेफ्ट विंग का जो लीडिंग एज होता है वो तुम्हारा ऐसे होता है। मैं तुम लोग को क्या बताया था कि जो आगे वाली जो जगह है, विंग के आगे वाली जगह, वो लीडिंग एज होती है, जो पीछे वाली जगह है वो तुम्हारा ट्रेलिंग एज होता है। तो लेफ्ट विंग का जो लीडिंग एज होता है, तो वहाँ पे दो चीज़ें तुम्हारी मिलेगी। ये जो चीज़ है, ये जगह तुम्हारी लीडिंग एज होती है, ये जगह, ठीक है। ये जो जगह है ये तुम्हारी लीडिंग एज होती है, तो वहाँ पे तुम्हें मिलेगा फ्यूल टैंक वेंट। ठीक है। ये छुपा रहता है, थोड़ा पीछे की तरफ ऐसे छुपा रहता है। ठीक है। तो फ्यूल टैंक वेंट तुम्हारा क्या काम करता है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, है ना। एज फ्यूल ड्रेन, जैसे तुम्हारे टैंक में से धीरे धीरे तेल खत्म होगा, तो वो
कुछ तो जगह वहाँ पे फ्यूल टैंक में होनी चाहिए वो जगह भरने के लिए। मतलब ये जो तुम्हारा तेल ऐसे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो ये जो ऊपर की जो जगह बच रही है यहाँ पे कुछ तो जगह भरने के लिए होनी चाहिए ना, क्योंकि तुम्हारा ये जो टैंक होता है बंद रहता है चारों तरफ से। तो क्या रहता है, और क्या होगा उससे, क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा इस टैंक में, क्या होगा, वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा, प्रिवेंटिंग मोर फ्यूल फ्रॉम लीकिंग द टैंक्स। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि जो तुम्हारा जो फ्यूल रहेगा वो फिर बहना बंद हो जाएगा, क्योंकि फिर वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा। दिस विल क्रिएट अ प्रेशर डिफरेंस। तो इस जगह को भरने के लिए ये जो छोटी सी जगह है, ये जो छोटा सा पाइप है, ऐसे छोड़ा जाता है और ये क्या करता है, दिस स्पेस गेट्स फिल्ड बाय नॉर्मल एयर। दिस स्पेस गेट फिल्ड बाय नॉर्मल एयर। सो इसको हम लोग कहते हैं फ्यूल टैंक वेंट, है ना। वेंट से तो तुम्हें पता ही होगा, वेंट का क्या क्या काम होता है, एयर का काम होता है ना। और एक चीज़ और होती है, अगर ये जो तुम्हारा विंग है, अगर फुल एकदम टंकी भर जाती है इसके, तो क्या रहता है, इसमें से तेल ऐसे डिप 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 करके और बहने लगता है, गिरने लगता है। मतलब बहता नहीं है, छोटा छोटा ड्रॉपलेट ऐसे ड्रॉप्स में गिरता है। तो दिस ऑल्सो लाइक सोर्स कि तुम्हारा टैंक भर गया है, ओवरफ्लो हो रहा है। तो ये होता है फ्यूल टैंक वेंट ओपनिंग का काम। अब स्टॉल वार्निंग का क्या काम होता है, तुम लोग खुद पढ़ो। स्टॉल क्या होता है, स्टॉल तो तुम लोग को समझ आ गया होगा। वार्निंग क्या होता है, वार्निंग भी समझ आ गया। ओपनिंग का क्या होता है, खुली जगह, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, कोई तो स्टॉल की चीज़ होगी जो वार्निंग देती होगी और जो खुली होगी। भाई इतना ईजी तुम्हें कौन बताता है यार। ये होता है तुम्हारा स्टॉल वार्निंग ओपनिंग। ऐसे तुम्हारा जो रॉड रहती है इसके ऊपर ही लगा रहता है ये तुम्हारे लिए, तो भाई ये चीज़ रॉड ही है ना। तो देखो क्या रहेगा, ये जो तुम्हारा स्टॉल वार्निंग जो है, स्टॉल हॉर्न इसे कहते हैं, वो अंदर बजेगा तो अंदर, बट इसका जो काम होगा वो बाहर से स्टार्ट होगा। यहाँ पे तुम्हारा होता है स्टॉल हॉर्न। और इसमें क्या रहता है, जब तुम्हारा नॉर्मल ऐसे जब एयरक्राफ्ट चलता है तब ये स्टॉल हॉर्न नहीं बजता, लेकिन जब एयरक्राफ्ट तुम्हारा स्टॉल करने वाला है, तब मान के चलो ऐसे हो गया, तो जब ऐसा हो गया तब इसमें जो प्रेशर, जो एयर आती है वो रुक जाती है। ऐसे सीधी जो हवा आनी रहती है वो रुक जाती है, और इसमें जो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होने लगता है, तो वो जो प्रेशर डिफरेंस रहता है वो अंदर तुम्हारा हॉर्न के रूप में बजने लगता है। और जो इसको हम लोग, जो स्टॉल हॉर्न है उसको हम लोग टेस्ट भी करते हैं। ये जो तुम्हारा सक्शन है, सक्शन क्रिएट करके टेस्ट करते हैं। या तो हम लोग ऐसे चीज़ को हम लोग करेंगे, प्रेस करेंगे और फिर धीरे धीरे छोड़ेंगे, छूटेगा तो अंदर स्टॉल हॉर्न केबिन में बजने लगेगा। या तो हम लोग इसको सक करते हैं, ये जो यहाँ पे जो है इसको लिप से हम लोग कनेक्ट करते हैं अपने, और इसको सक करते हैं अंदर की तरफ से हवा। पर ऐसा करते नहीं भाई, कीड़े मकोड़े इसमें जमे रहते हैं तो भाई मुंह में आ जाते हैं। सच्चाई बता रहा हूँ, रियलिटी। तो सुनो क्या होता है स्टॉल वार्निंग ओपनिंग। टू चेक द सिस्टम प्लेस अ क्लीन हैंकरचीफ। देखो यहाँ पे हैंकरचीफ से काम चल रहा है, यहाँ पे देखो इस ट्यूब से काम चल रहा था, यहाँ पे हैंकरचीफ से दे विल क्रिएट अ सक्शन। तो ओवर द वेंट ओपनिंग एंड अप्लाई एंड क्रिएट सक्शन। देखो भाई इतने अच्छे तरह से तुम्हें कौन पढ़ाएगा भाई, सक्शन क्रिएट करना है। अ साउंड फ्रॉम द वार्निंग हॉर्न विल प्ले इन द सिस्टम ऑपरेशन इन द लाइक कॉकपिट में बजने लगेगा। विंग टाई डाउन हटा देना। विंग टाई डाउन क्या होता है तुम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जो तुम देख रहे हो, ये जो चीज़ है, जो रस्सी तुम्हारी कनेक्ट है, इसको कहते हैं विंग टाई डाउन। ठीक है, जो हिलने से बचाती है प्लेन को। लैंडिंग टैक्सी लाइट तुम्हें चेक करना है चल रही है कि नहीं, है ना। ओके, लेफ्ट विंग की बात कर लेते हैं। देखो लैंडिंग टैक्सी लाइट क्यों, क्योंकि हम लोग लीडिंग एज की बात कर रहे हैं। जो तुम्हारा जो ये जो ये जो तुम्हारा ये जो विंग है, इसके इसी तरफ तो रहती है लाइट्स। स्टार बोर्ड साइड और पोर्ट साइड दोनों इसी साइड रहती है। ठीक है, तो हम लोग बात कर लेते हैं लेफ्ट विंग ट्रेलिंग एज। अब हम लोग ट्रेलिंग एज की बात करें, यानी हम लोग इस तरफ की बात करने वाले हैं, पीछे वाली साइड की। ठीक है, तो ट्रेलिंग एज क्या रहता है, एलेरॉन फ्लैप को ऊपर नीचे करके देखना सही से काम कर रहा है कि नहीं बिफोर स्टार्टिंग इंजन, है ना। अब देखो इंजन स्टार्ट करने का चेकलिस्ट आ जाता है यहाँ पे। प्री फ्लाइट इंस्पेक्शन हैज़ बीन कंप्लीटेड, पैसेंजर ब्रीफिंग हैज़ बीन कंप्लीटेड। ये चीज़ें तुम्हें करनी है बिफोर स्टार्टिंग द इंजन, है ना। अब जो सीट्स एंड सीट बेल्ट चेक करना, उसके लॉक लगे हैं, इंश्योर करने को सही जगह है कि नहीं, है ना। ब्रेक्स को टेस्ट करना और सेट कर देना, मतलब ब्रेक सेट कर देना, दिस इज व्हाट इट मीन। सर्किट ब्रेकर्स चेक इन कर देना, जो सर्किट ब्रेकर्स रहते हैं तुम्हारे डैशबोर्ड पे, उसको ऐसे सब चेक इन कर देना। सर्किट ब्रेकर्स में तुम लोग को दिखाई देता हूँ क्या होता है। हाँ गाइस, मिल गया। सर्किट ब्रेकर तुम्हारा इधर ही था, मैं इधर ही लगाया हुआ था। तो सर्किट ब्रेकर तो तुम्हारा ये जो लाइट्स होती है नीचे की, इसके जस्ट ऊपर तुम्हें मिलेगा। ये जो तुम्हें दिख रहा है ना, कैबिन का सर्किट ब्रेकर, फ्लैप का सर्किट ब्रेकर, और एवियोनिक्स बस वन का, बस टू का, तो ये तुम्हारे ऊपर की चीज़ें होती है वो सर्किट ब्रेकर्स होती है। ठीक है, तो वो सारे सर्किट ब्रेकर पुश आउट भी हो सकते हैं, पुश इन भी हो सकते हैं। तो तुम्हें जो भी सर्किट ब्रेकर है जितने अवेलेबल है, सारे को तुम्हें पुश इन कर देना है, सारी चीज़ों को। ठीक है, और हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को सारे को ऑफ करके रखना है। तुम्हारा बीकन वीकन हो गया, तुम्हारी लाइट हो गई, हर चीज़ हो गई, उसको सबको तुम्हें ऑफ करके रखना है, क्योंकि दैट कम्स अंडर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। एंड एवियोनिक्स मास्टर स्विच मस्ट बी ऑफ ड्यूरिंग इंजन स्टार्ट।
टू प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज ड्यू टू एवियोनिक्स। तो देखो एवियोनिक्स होता क्या है, एवियोनिक्स का एक मास्टर स्विच होता है, ऐसे वाइट रंग का तुम्हें रहेगा, तो उसमें दो बस रहेगी मास्टर स्विच में, ऐसे दो बसेस रहेगी, बस वन बस टू, बस वन और बस टू, ऐसे तुम्हारा रहेगा। तो तुम्हें दोनों को ऑफ करके रखना है ऐसे, है ना। और उससे क्या होगा, एवियोनिक्स तुम्हारा काम क्या करता है, जितने तुम्हारे इसमें कॉम्स रहती है, CUMMS, यानी तुम्हारा कम्युनिकेशंस का जो चीज़ें रहता है, रेडियो रहता है तुम्हारा, GPS रहता है, और जितनी भी चीज़ें तुम्हारी जो लैंडिंग लाइट और जो तुम्हारी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में जो जो चीज़ें नहीं आती वो सब तुम्हारे कॉम्स में आती है, ठीक है। जो तुम्हारे एसेंशियल चीज़ें रहती है फॉर नेविगेशन, दैट कम्स अंडर द कॉम्स, एंड इट हैज़ टू बी लाइक ऑफ ड्यूरिंग द इंजन स्टार्ट टू प्रिवेंट पॉसिबल डैमेज टू एवियोनिक्स। एंड देन यू हैव टू डू इज लाइक एवियोनिक्स मास्टर स्विच तो तुम्हें ऑफ करके ही रखना है। यू हैव टू लाइक टर्न ऑन द फ्यूल सिलेक्टर वॉल्व, बोथ में तो रहना था, पहले से ही बोथ में ही था वो, ठीक है। फिर तुम्हें फ्यूल सेट ऑफ वॉल्व को क्या करना है, ऑन कर देना है, तो वो तो पहले से ही ऑन था, हम लोग स्टार्टिंग से देखे। एवियोनिक्स सर्किट ब्रेकर्स दैट हैज़ टू बी चेक इन, क्योंकि हमने पहले से सारे सर्किट ब्रेकर हमने चेक इन करके रखे हैं ना, तो ये एवियोनिक्स का जो सर्किट ब्रेकर है वो भी चेक इन होना चाहिए, तो पहले से ही है, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्टिंग द इंजन, वी आर स्टार्टिंग द इंजन विद द बैटरी पावर, ठीक है। बैटरी पावर क्या होता है, देखो बैटरी लगी रहती है तुम्हारे इसमें, तुम्हारे सेस्ना में 28 वोल्ट्स की बैटरी लगी रहती है, और वो क्या करती है, उसी से तुम्हारा जो इंजन होता है स्टार्ट होता है। वाओ, कौन सी बहुत नई बात कह दी। जो तुम्हारा कार और तुम्हारा बाइक रहता है, जो तुम सेल्फ मार के स्टार्ट करते हो, वो भी इसी से स्टार्ट होता है। जो तुम बटन दबा के स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हो, तो वो भी इसी बैटरी से ही स्टार्ट होता है। तो कहते नहीं कि जंप स्टार्ट करना पड़ेगा हमें कार को, तुमने सुना होगा जंप स्टार्ट वर्ड। दिस हैपन्स बिकॉन, क्योंकि तुम्हारा जो बैटरी है वो डेड हो जाता है। सो हमें स्टार्टिंग करना है इंजन को विद द बैटरी। तो क्या रहता है, थ्रॉटल तुम्हें 25% पे करना है, और वी कैन से 1.5 इंच, ये क्योंकि इंचेस में गिना जाएगा, क्योंकि हम लोग उसको बाहर खींचते हैं, थ्रॉटल को हम लोग बाहर खींचते हैं ना, तो हमें यहाँ पे 1.5 इंच तक तुम्हें थ्रॉटल खींचना है, यहाँ तक खींचना है, ठीक है। और मिक्सचर जो तुम्हारा होना चाहिए वो आइडियल कट ऑफ में होना चाहिए। तुम्हारे दो चीज़ होती है ना, मिक्सचर होता है तुम्हारा, यहाँ पे थ्रॉटल होना चाहिए। तो ये जो थ्रॉटल है तुम्हारा, दैट हैज, जो तुम्हारा मिक्सचर है दैट हैज़ टू बी फुली आउट, बट द थ्रॉटल हैज़ टू बी हियर एट दिस पॉइंट, है ना। दिस इज योर 1.5 इंच। प्रोपेलर एरिया हैज़ टू बी क्लीन, तभी तुम कहते हो ना स्टार्ट इंजन करने से पहले, जब तुम स्टार्ट करे तो कहते नहीं हो चिल्ला के, क्या कहते हो तुम लोग, खुद दिमाग लगाओ, कुछ तो कहते हो, क्या कहते हो, क्लियर पॉप्स ऐसे कहते हो, सॉरी प्रॉप्स, सॉरी मैं दिमाग नहीं चल, क्लियर प्रॉप्स कहते हो ना। तो यही चीज़ है, प्रोपेलर एरिया हैज़ टू बी क्लियर। मास्टर स्विच ऑन होना चाहिए। मास्टर स्विच तुम्हारा क्या होता है, अल्टरनेटर बैटरी दोनों लगा रहता है। फ्लैशिंग बीकन हैज़ टू बी ऑन। अब देखो फ्लैशिंग बीकन क्यों ऑन होना चाहिए, तुमने रेक्स में पढ़ा होगा, वेन एवर योर इंजन स्टार्ट्स और इज गेटिंग स्टार्टेड, द बीकन ऑलवेज हैज़ टू बी ऑन, है ना, इसलिए। if engine is warm, omitting priming procedure of step 6, 7 and 8 below, okay। ऑक्सिलरी प्राइमिंग प्रोसीजर्स तुम्हारी ये चीज़ है, गर्म है, अगर मतलब हो नहीं जाता, यहाँ पे बात हो रही गर्म है कि। ऑक्सिलरी फ्यूल पंप स्विच तुम्हारा ऑन होना चाहिए। ऑक्सिलरी फ्यूल पंप स्विच इज योर एडिशनल फ्यूल पंप स्विच, जो तुम्हारे इधर के जो मास्टर स्विच होता है उसके नीचे होता है तुम्हारा ऑक्सिलरी फ्यूल पंप स्विच, उसको तुम्हें ऑन करके रखना है। फिर तुम्हें क्या करना है, मिक्सचर, यू हैव टू सेट द मिक्सचर टू फुल रिच। फुल रिच होता है तुम्हारा फुल इन। तो जो तुम्हारा मिक्सचर है दैट हैज़ टू बी लाइक यहाँ, एकदम एकदम अंदर होना चाहिए। फुल फॉरवर्ड कहते हैं। अंटिल स्टेबल फ्यूल फ्लो इज इंडिकेटर, मतलब जो तुम स्टार्ट करने वाले हो तो तुम अचानक से फ्यूल फ्लो तुम्हारा स्टार्ट हो गया, ऐसे धीरे धीरे करके राइज होगा गेजेस में, तो जब तक वो फुल एकदम स्टेबल ना हो जाए तब तक तुम्हारा फुल रिच में रहना चाहिए। क्योंकि मिक्सचर, व्हाट डज मिक्सचर डू, मिक्सचर तुम्हारा जो इंजन होता है उसमें कितना फ्यूल जा रहा है उसको मेंटेन करता है, उसको कंट्रोल करता है। तो जब तक तुम इसको फुल रिच में नहीं करोगे तब तक एकदम फ्यूल फ्लो तुम्हारा बढ़ेगा नहीं इंजन में। तो यार बहुत कॉमन सेंस सी बात है, ठीक है। 3 से 5 सेकंड तक तुम्हें ऑन करके रखना है, फिर तुम्हें आइडल कट ऑफ में कर देना है। तो ऑक्सिलरी फ्यूल पंप जो होता है तुम्हें फिर उसको ऑफ कर देना है, ठीक है। और फिर इग्निशन जो स्विच होता है उसको स्टार्ट में कर देना है। देखो दो चीज़ होती है, ये तो तुम्हारा ऑफ होता है, पहले तो तुम्हारा ऑफ स्टेज होता है, फिर तुम्हारा होता है राइट, फिर तुम्हारा होता है लेफ्ट, फिर तुम्हारा होता है बोथ, फिर तुम्हारा होता है स्टार्ट। भाई मेरे को रट गया है हर चीज़ें, ठीक है। ऐसे होता है, तो मैं यहाँ पे इसको स्टार्ट की पोजीशन में करना है, ठीक है। और फिर तुम्हें क्या करना है, मिक्सचर जो है तुम्हें एडवांस करना है, मतलब फुल रिच कर देना है फिर से। व्हेन स्टार्टिंग द इंजन, जब तुम एकदम स्टार्ट करने वाले हो इंजन को, और तुम्हारा स्टार्ट पोजीशन में जैसे तुम इसको क्रैंक करोगे, तो तुम्हें ये तुम्हारा जो उससे पहले जो मिक्सचर है उसको फुल रिच कर देना है। हालांकि इतना सब चीज़ें तुम्हें करना नहीं रहता असलियत में, तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें करनी रहती है यार। इफ इंजन फ्लड्स, अगर तुमने मिक्सचर रिच किया है भाई, और उसमें ज़्यादा मतलब जो तुम्हारा इंजन में उसमें ज़्यादा लाइक तेल फ्लो हो गया, तो उसको कहते हैं इंजन फ्लडिंग। दिस इज कॉल्ड इंजन फ्लडिंग, और ये तुम्हारा क्वेश्चन है यहाँ से, ठीक है। इफ इंजन फ्लड्स, इंजन हैज़ टू बी प्राइम्ड टू मच, यानी तुम्हारा जो इंजन है उसको प्राइम करना पड़ेगा कुछ ज़्यादा देर तक। कहते नहीं प्राइमिंग कर रहा है, प्राइमिंग कर रहा है, तो हमें उसको ज़्यादा प्राइम करना पड़ेगा। तो टर्न ऑफ द ऑक्सिलरी फ्यूल पंप, तो ऑक्सिलरी फ्यूल पंप तुम्हारा क्या करता है, तुम्हें एडिशनल फ्यूल दे रहा है ना, तुम्हें एडिशनल फ्यूल तो अभी चाहिए ही नहीं,
तुम्हारा तो ऑलरेडी इंजन के वॉट लग गई है, तो तुम्हें एडिशनल फ्यूल तो तुम्हें चाहिए नहीं, तो उसको तुम्हें ऑफ कर देना है। सेट मिक्सचर टू आइडल कट ऑफ, तुम्हारा जो मिक्सचर है तुम्हें आइडल कट ऑफ पे करना है, क्योंकि तुम्हें और फ्यूल तो तुम्हें भेजना नहीं इंजन में, तुम्हारे वैसे ही वॉट लगी है इंजन की, फ्लड हो गया। ओपन थ्रॉटल, थ्रॉटल को तुम्हें ऑन कर देना है। थ्रॉटल क्या करता है, तुम्हारा जो एक्सेलरेटर होता है उसी का काम करता है। तो व्हाट इट डू कि तुम्हारा जो फ्यूल ऑलरेडी जितना तुम्हारा इंजन में आ रखा है, पहले उसको तुम्हें खत्म करने का काम करेगा विद द फुल पावर, है ना। तो ओपन थ्रॉटल टू 1.5 टू फुल, है ना। तो जो तुम्हारा पहले थ्रॉटल था, आई गेस वो तुम्हारा पहले हाफ में था, अब उसको फुल कर देना है, ठीक है। और जो मोटर है उसको क्रैंक करना है, यानी जो तुम्हारा जो ये स्टार्टर बटन है उसको तुम्हें क्रैंक करना है इंजन को बार बार। व्हेन इंजन स्टार्ट, जब तुम्हारा फाइनली इंजन स्टार्ट हो जाए, सेट मिक्सचर टू फुल रिच, जब तुम्हारा इंजन स्टार्ट हो जाए तो फिर तुम उसको फुल फुल रिच कर देना। फुल रिच यहाँ पे क्यों करना है, क्योंकि देखो जब इंजन स्टार्ट हो गया और तुमने पहले से आइडल कट ऑफ कर रखा है, तो इंजन को फिर वो तेल मिलेगा नहीं, तेल मिलेगा नहीं तो फिर तुम्हारा इंजन फिर बैठ जाएगा, बंद हो जाएगा, है ना। और तुम्हें थ्रॉटल को कम कर देना, क्योंकि तुम्हारा थ्रॉटल एकदम इन है, तो एकदम फुल एकदम मान के चलो तुम्हारा 1600 आरपीएम तक चल रहा होगा मस्त थ्रॉटल तुम्हारा, मतलब आरपीएम बढ़ गया होगा, तो तुम्हें थ्रॉटल को कम कर देना बेसिकली। भाई ये बहुत कॉमन सेंस की चीज़ है, तुम लोग खुद सोचो। ऑयल प्रेशर तुम्हें चेक करना है कितना हो रहा है, तुम्हारा ऑयल प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं। तो जो हमारा ऑयल प्रेशर होता है वो जब तुम इंजन स्टार्ट करते हो, जब तुम इंजन स्टार्ट करते हो तो वो तुम्हारे ऑयल प्रेशर उसके साथ ही बढ़ता है, उससे पहले नहीं बढ़ता। अगर तुम लोग इंजन की वीडियोस देखते होगे, मतलब देखते भी नहीं होगे, तुम्हें पता होगा कि इंजन में क्या रहता है, तुम्हारा पिस्टन रहता है ना, ऐसे पिस्टन रहता है, ऊपर नीचे जाता रहता है, ऊपर नीचे जाता है, तो ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। तो जब तुम देखना इंजन स्टार्ट करने से पहले, जैसे तुम इंजन स्टार्ट करने वालोगे, तुम्हारा जो इंजन ऑयल रहता होगा पूरे पिस्टन वाले जो कंपार्टमेंट रहता है ऊपर तक फैलने लगता होगा, तो तुम्हारा ऑयल प्रेशर बढ़ता ही तो है। तो जो बैठा हुआ ऑयल है वो क्या रहेगा, वो बढ़ने लगेगा, वो मतलब फैलने लगेगा। तो क्या रहता है इसमें भी यही होता है, ऑयल प्रेशर तुम्हारा बढ़ के दिखाने लगता है। तो दैट ऑयल प्रेशर हैज़ टू बी अबाउट 8 क्वार्ट्स, 8 क्वार्ट्स। एंड नॉर्मली अगर तुम्हारा 5 क्वार्ट्स है तो तुम्हें फ्लाइट नहीं उड़ानी है, तुम्हें याद करना चाहिए ये सब चीज़ें। नेविगेशन लाइट्स ऑन, यानी जो तुम्हारी जो इधर की जो लाल लाइट है, इधर की जो ग्रीन लाइट है, दैट हैज़ टू बी ऑन। एवियोनिक्स मास्टर स्विच, तुम्हारा जो लाल रंग का बटन होता है अल्टरनेटर बैटरी वाला, दैट हैज़ टू बी बोथ ऑन, क्योंकि अब तुम्हारा जो फाइनली जब फ्लाइट ऑन हो गई है, तो तुम्हारा जो बैटरी पे थोड़ी रन कराओगे अपना पूरा फ्लाइट, क्योंकि फिर तुम्हारा क्या होगा, बैटरी बैठ जाएगा, फिर तुम्हारा बैटरी बैठ जाएगा तो तुम्हारे तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तुम्हें क्या करना है, अल्टरनेटर को भी यूज़ करना है। जैसे तुम्हारे यहाँ पे एल टी वाला बटन है, दैट हैज़ टू बी ऑन, है ना। फिर तुम्हारा एल टी क्या करेगा, तुम्हारा जो बैटरी है इसको चार्ज करता रहेगा, क्योंकि तुम्हारा फ्लाइट ऑन है। रेडियोस को तुम्हें ऑन कर देना है, तुम्हें ग्राउंड कंट्रोल को फिर स्विच करना है रेडियो में, ठीक है। अभी बोलना नहीं है, बस ग्राउंड कंट्रोल को स्विच कर देना, सुनते रहना, मॉनिटर करना है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। फ्लैप्स को तुम्हें रिट्रैक करना है, क्योंकि तुम अभी टेक ऑफ करने वाले हो, तुम्हें ड्रैग तो चाहिए नहीं टेक ऑफ के वक्त। अब इफ इंजन फ्लड्स, देखो इंजन फ्लड ओनली हैपन ड्यूरिंग स्टार्टअप, ये मैं तुम्हें एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देता हूँ। इंजन फ्लड के तुम्हें जितने क्वेश्चन दिखेंगे याद रखना कि तुम्हारा स्टार्टअप के वक्त ही तुम्हारा इंजन फ्लडिंग होगा, है ना। स्टार्टिंग इंजन विथ एक्सटर्नल पावर, अब देखो हम लोग एक्सटर्नल पावर के साथ इंजन स्टार्ट कर रहे हैं, मतलब हमारा ऑलरेडी जीपीयू लगा हुआ है, जीपीयू इसी और ग्राउंड पावर यूनिट, है ना। तो हम लोग एक्सटर्नल पावर के साथ कर रहे हैं, तो तुम्हें क्या करना है, थ्रॉटल फिर से 1/4 इंच पे, जैसे तुम्हारा यहाँ पे था ना ये चीज़, मेरे ख्याल से यही सब चीज़ है। देखो आइडल कट ऑफ क्लियर ऑन ऑन, है ना, चेक करते हैं इसमें। आइडल कट ऑफ क्लियर ऑन, अच्छा इसमें मास्टर स्विच तुम्हें ऑफ करना है, क्योंकि अभी हम लोग एक्सटर्नल पावर पे हैं। देखो प्रोपेलर एरिया तुम्हें क्लियर करना है, मास्टर स्विच हैज़ टू बी ऑफ एंड देन तुम्हें मास्टर स्विच ऑन करना है। तो आइडल कट ऑफ क्लियर ऑन ऑन, सेम कन्फिग ऊपर वाला यहाँ भी है। एक्सटर्नल पावर कनेक्ट करना है तुम्हें एयरप्लेन से, है ना। फिर तुम्हें क्या करना है, इफ इंजन इज वार्म, फिर से तो ऑक्सिलरी फ्यूल पंप स्विच तुम्हारा ऑन रहना चाहिए। मिक्सचर हैज़ टू बी सेट टू फुल रिच, है ना, 3 से 5 सेकंड के लिए, फिर आइडल कट ऑफ पे कर देना है। फिर तुम्हें ऑक्सिलरी फ्यूल पंप ऑफ कर देना है। इग्निशन स्विच तुम्हारा स्टार्ट में रहना चाहिए, रिलीज व्हेन इंजन स्टार्ट, तुम्हें इसको रिलीज कर देना जब तुम्हारा इंजन स्टार्ट हो जाए। वही यार नॉर्मल चीज़ है, वो तो ऑटोमेटिक रिलीज हो जाता है, तुम छोड़ दो तो मिक्सचर फिर तुम्हें एडवांस करना है ना, क्योंकि तुम्हें यू हैव टू अप्लाई द मिक्सचर, क्योंकि तुम्हारा इंजन स्टार्ट हो गया है, तो उसको तुम फ्यूल तो दोगे ही ना, कि सूखे मार दोगे, गला उसका सूख जाएगा। देखो अब क्या होता है, नोट इंजन फ्लड्स, अगर इंजन फिर तुम्हारा फ्लड हो जाए, टर्न ऑफ द ऑक्सिलरी फ्यूल पंप। भाई ये यही सब चीज़ है, जो इसमें जो चीज़ें लिखी है वही सब चीज़ें यहाँ क्लियर वापस आ रही है। ऑयल प्रेशर चेक करो, एक्सटर्नल पावर डिस्कनेक्ट करो फ्रॉम एयरप्लेन, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मेरे मे भी हम लोग यहाँ पे जंप स्टार्ट कर रहे हैं, और इधर जंप स्टार्ट नहीं कर रहे हैं दूसरे प्लेन की बैटरी की मदद से, तो कहीं पे कुछ तो बैटरी रखी है, उसकी मदद से हम लोग लाइक पावर ले रहे हैं। तो डिस्कनेक्ट फ्रॉम एयरप्लेन, तो देखो मैंने तुम लोगों के लिए एक अलग से फोटो लगा दिया कि ग्राउंड पावर से हमें कैसे लेना है पावर। तो जैसे ये तुम्हारा लगा है ग्राउंड पावर यूनिट, और वी कैन से इट इज़ अ बैटरी, छोटी बैटरी है, और यहाँ से यहाँ जा रही है पावर। तो
ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये वाला जो पॉइंट एक्सटर्नल पावर वाला, डिस्कनेक्ट फ्रॉम एयरप्लेन एंड सिक्योर एक्सटर्नल पावर डोर। तो यू हैव व्हाट यू हैव टू डू इज, तुम्हें इसको बाहर निकालना, फिर जो तुम्हारा ये वाला जो डोर है इसको तुम्हें बंद करना है, ठीक है भाई। सोचो मैं तुम्हारे लिए इतना फोटो लगा देता हूँ, तुम लोग एक लाइक नहीं किया जाता, तुम लोग से एक सिंगल लाइक नहीं, एक सिंगल फ्रीकिंग लाइक तुम लोग से किया नहीं जाता है, ना सब्सक्राइब कर रहे हो, नॉट इवन शेयरिंग माई वीडियोज विथ योर फ्रेंड्स, कि तुम लोग अलग ही, क्या ही कहूँ तुम लोग के लिए इतना मेहनत तुम्हें भाई। कहीं पता है तुम ग्राउंड स्कूल में चले जाओ तो कोई फ्लाइंग एफटीओ तुम्हारे लिए इतना मेहनत नहीं करता। वो लोग कहते हैं भाई जब काम होगा तुम्हें बता देंगे, एफटीओज जो कहते होते हैं, कहते हैं कि तुम्हारा जब काम आएगा, ऐसा कुछ इंसिडेंट आएगा तुम्हें बता देंगे, इतना तुम्हें डिटेल में कोई नहीं बताने वाला। भाई मैं ही अकेला पागल हो रहा हूँ तुम लोगों को बताने के लिए। इलेक्ट्रिकल सिस्टम यू हैव टू चेक फॉर प्रॉपर ऑपरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रिकल सिस्टम में तुम्हें क्या चेक करना है, मास्टर स्विच तुम्हारा क्या करना चाहिए, ऑफ रहना चाहिए। डिस्कनेक्ट बोथ द बैटरी एंड अल्टरनेटर फ्रॉम द सिस्टम, ठीक है। मतलब कि तुम्हें ऐसे ऑफ करना है, डिस्कनेक्ट मतलब ऑफ करना है, यहाँ पे जो ऑफ बटन रहता है ऊपर, इसको तुम्हें ऑफ कर देना है। ये स्विच जैसे तुम्हारे स्विच बोर्ड वाला स्विच होता है ना, वैसे ही होता है, ठीक है। फिर क्या करना है, टैक्सी एंड लैंडिंग लाइट स्विचेस उसको ऑन कर देना है। प्रोवाइड्स एन इनिशियल इलेक्ट्रिकल लोड ऑन द सिस्टम, ठीक है। इंजन आरपीएम रिड्यूस टू आइडल, और मास्टर स्विच तुम्हें फिर ऑन कर देना है। टैक्सी एंड लैंडिंग लाइट्स फिर तुम्हें ऑन कर देनी है, ठीक है। अब एम मीटर शुड इंडिकेट इन द नेगेटिव डायरेक्शन, एम मीटर तुम्हारा नीचे की तरफ दिखाएगा, showing that alternator output is below the load requirements but the battery is still supplying current to the system, ठीक। engine rpm क्या है, इंक्रीज करना है टू अप्रोक्सीमेटली 1500 rpm। एज engine rpm increases, अल्टरनेटर आउटपुट शुड इंक्रीज टू मीट द सिस्टम लोड रिक्वायरमेंट्स। आई एम सॉरी गाइस, मैं ये जो लंबी हो रही है वीडियो मुझे बीच में रोकनी पड़ रही है यार, सो सॉरी यार। चेकआउट इसके बाद की नई वीडियो अगले पार्ट के लिए, एंड दिस इज योर एविएटर भैया साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक दिस वीडियो, प्लीज 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 एंड सब्सक्राइब ऑल्सो प्लीज।